हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। बिहार करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब आपके कल ही एग्जाम है 13 दिसंबर को। ऐसे में बिहार पार्ट 1 में मैंने 100 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा दिए थे। आज ये मान के चलिए 350 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और कुछ टॉपिक वाइज भी कवर करा दूंगी। ऑलमोस्ट 500 हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने देखे हैं। आज हम इस पार्ट में 200 प्लस क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और आज कम से कम 2-3 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। आज ही सभी करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे। हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 100 पर, तो शुरू करेंगे 101 से। बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर इसका हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, आप सभी जानते हैं। 19 से 29 फरवरी 2024 तक जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया, इसमें पदक तालिका में बिहार का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा में है, इसे कौन सा स्थान मिला था? 115वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2024 में हुआ है ना, ये इसका चौथा एडिशन रहा था। अब इसका जो शुभंकर था ये था अष्टलक्ष्मी। देखिए, शुभंकर भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है। मस्कट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये भी आप याद रखें। और पदक तालिका में पूछा जाए कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। सवाल नंबर 103 है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 14% 14 क्रम का ये जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार था लास्ट ईयर का 2023 का, इसमें किस राज्य के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, आप कह सकते हैं फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड जीता था? तो ये बिहार ही था। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पुस्तक है जिसका नाम है संसद में नीतीश कुमार। पूछा जा रहा है इस किताब का विमोचन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा जगनारायण सिंह यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो कि है सम्राट सिंह चौधरी, इन्होंने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये अमाउंट आप एग्जैक्ट आंकड़ा याद रख सकते हैं, 2,78,425 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून के महीने में बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का यानी कि कैंपस का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए हैं। पूछा जा रहा है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 2016 में, 2016 में। बिहार के किस जिले के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हैं आईआईटी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण को स्वीकृति मिली है? तो दूसरा एम्स ये दरभंगा में, पहला एम्स पूछा जाता तब पटना राइट आंसर होता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ज्योति सिन्हा। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज ये किस जिले में बनने जा रहा है? तो ये मुंगेर जिले में बनने जा रहा है। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। अब पूछा जा रहा है ये किस दल से है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन फरवरी 2024 को जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया? तो ये सारण में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध जो साहित्यकार है उषा किरण खान, इनका निधन हुआ। पूछा जा रहा है इन्हें पद्मश्री से कब नवाजा गया था? पद्मश्री से सम्मानित की गई थी 2015 में। पद्मश्री जो कि भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले की बेटी जिनका नाम है कृतिका राज, इन्होंने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो 2023 की रही, इसमें स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा पटना। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर जो कि 140 एकड़ में बनेगा, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है वीवर्स ऑफ होप, इसने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? आंसर इसका हो जाएगा गया। आगे चलते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका भी हाल ही में 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो
तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्टैटिक के पार्ट में याद रखें, ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। अभी कौन है? नीतीश कुमार। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? तो ये कहां पर बन रहा है? दरभंगा में दूसरा एम्स। पहला एम्स पटना में है। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? आंसर इसका बिहार ही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुंबई में आयोजित 30वीं क्रम की जो राष्ट्रीय भारत तोलन चैंपियनशिप रही, इसमें बिहार की जो बेटी थी मारिया अभिनवी, इन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया है? तो इनके नाम रहा है सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक। बिहार का दूसरा तारामंडल ये किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दरभंगा में। देखिए, दरभंगा में दूसरा एम्स भी और दूसरा तारामंडल भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के कुल 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। अब ये सितंबर 2023 में सम्मानित किए गए थे। इन चारों का नाम भरत सिंह भारती, गणेश प्रसाद सिन्हा, रघुवीर मलिक और सुमन कुमार है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एथेनॉल प्लांट का जो शुभारंभ है, ये कहां से किया गया है? तो नालंदा से। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है बरचक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अमर सिंह जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बिहार के किस जिले में जुब्बा साहनी का जन्म हुआ था? ऐसे क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुका है, मुजफ्फरपुर आंसर होगा। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 मेडल जीत करके कौन से स्थान पर रहा है? 21वें स्थान पर। अभी हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स डिस्कस किया। यदि मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया, इसका ये 6ठा एडिशन था। इसका जो मस्कट यानी कि शुभंकर था, ये था वीरा मंगई। क्या था? वीरा मंगई था। और इसमें पदक तालिका में टॉप पर कौन था? महाराष्ट्र। और बिहार की रैंकिंग पूछी जाए तो 21वें स्थान पर था। कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बिहार ही बना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद यहाँ के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? सम्राट चौधरी बने हैं। हाल ही में बोध गया में अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? इसका एडिशन था 18वां। हाल ही में किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बासुकीनाथ झा। मैं आपको बता दूं, कल आपका एग्जाम है। मैंने कंटेंट तो निकाला था, लेकिन ये बाइलिंगुअल नहीं हो पाया है। मैंने सोचा क्यों ना हो हिंदी में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, लेकिन वीडियो आपको मिल जाए। हर घर नल जल योजना के तहत 100% उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में जो बिहार है, ये किस स्थान पर रहा है? बिहार इसमें 9वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो दूसरा जो चिड़ियाघर है ये बनना है अररिया में। पहला पूछा जाता तब पटना। 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बिहार सरकार की मांग पर किस वर्ष ये जो डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? इसमें ईयर पूछा जा रहा है, 2010 राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ विजडम, जिसकी ऊंचाई 243 मीटर होगी, जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। पूछा जा रहा है ये किन की प्रतिमा होगी? आंसर क्या होगा? ये प्रतिमा होगी राजेंद्र प्रसाद की, जो कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायीकरण गठित किया गया है? तो ये गठित किया गया है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहटा पटना के औद्योगिक क्षेत्र में बने टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्किल ट्रेनिंग यानी कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र ये किस जिले में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 1500 मीटर की दौड़ में बिहार की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता और बिहार को गौरवान्वित किया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दुर्गा सिंह। किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अशोक कुमार विश्वास। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
2024 से सम्मानित किया गया है मोहम्मद हुसैन को। 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूछा जा रहा है कि गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, बिल्कुल सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, ये भी सही है। रसोईया बतख मियाँ ने गांधी जी को जहर पीने से बचाया था, ये भी फैक्ट सही है। इन्हें चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये लिखा हुआ है। क्या इन्हें दिया था? नहीं, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता मिला था। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो कि बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की COP28 जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में, इसमें बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की सराहना की गई है? आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली मिशन की। जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली जो बैठक है इसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अभी तक 29 एडिशन हो चुके हैं, मतलब 2024 में जो चल रहा है 29th एडिशन है जो कि अजरबैजान में आयोजित किया जा रहा है। लास्ट ईयर ये यूएई ने होस्ट किया था, जिसे आप COP28 के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिहार सरस मेले का आयोजन ये लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में 15 से 29 दिसंबर तक गांधी मैदान में आयोजित किया गया, किसके द्वारा? तो जीविका के द्वारा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत? तो बिंदेश्वर पाठक। इन्हीं के द्वारा किए गए प्रयासों के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो 19 नवंबर का दिन है इसे वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में यानी कि विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है विश्व शौचालय दिवस की इस बार की थीम क्या रही थी। बिहार में कहां पर भारत की पहली शयन मुद्रा यानी कि सोई हुई अवस्था में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा बोधगया। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एसटी, एससी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ा करके कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है 65%। बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन जो लास्ट ईयर का था 2023 का, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आंसर हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस मैथिली फिल्म को 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा समानांतर। इस साल का 2024 में 70वें क्रम के नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और एप्लीकेशन पर यदि आप लोगों ने क्लास करी है तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है? किस योजना के तहत? 7 निश्चय 2 के तहत ये आश्वासन दिया गया है। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे और उन्हें किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? ये इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाया भी था, मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ये पहल की है बिहार गवर्नमेंट ने। हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी करने वाला बिहार बना है देश का पहला राज्य। पूछा जा रहा है यह किस तिथि को जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को। जाति आधारित जनगणना लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा भी हाल ही में तेलंगाना बना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की। पूछा जा रहा है कि रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो गेहूं हो गया, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सभी हो जाएंगे रबी की फसलों के एग्जाम्पल। आप लोगों को ये बताना है रबी की फसलों का बुआई का टाइम कब होता है? क्या ये अक्टूबर से मार्च है, अप्रैल से जून है, जून से सितंबर है? क्या है इसका आंसर? 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए। इसके अनुसार बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसमें यादव लोग सबसे अधिक हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है। बताएं कि इसमें बिहार में शिशु मृत्यु दर ये कितनी रही? तो शिशु मृत्यु दर रही है 27। यानी कि यदि 1000 बच्चे जन्मते हैं तो इसमें से 27 की डेथ हो जाती है। अभी लिंगानुपात भी तो अपडेट हुआ है। 2013-14 के जो आंकड़े थे, अभी तक स्टैटिक में जो आप पढ़ रहे थे, लिंगानुपात 918 पढ़ रहे थे, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। तो अब जो चीजें अपडेट हुई है इसके अनुसार 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार हम कह सकते हैं ये लिंगानुपात 930 हो गया है। अगला सवाल है,
अभी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस जिले में जो गांधी स्टेडियम है, इसका जो रिनोवेशन है या आप कह सकते हैं नवीकरण, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा किया जाएगा। तो ये गांधी स्टेडियम किस जिले में हो जाएगा, ये पढ़ेंगे आप बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। बिहार के किन दो जिलों में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, तो ये कहाँ लगाए जाएंगे, जमुई और बांका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया है, तो ये एक्सटेंड किया गया है 2025 तक के लिए, अगले साल तक के लिए। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए समाधान का ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, राजधानी पटना में। किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है, तो बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित की गई हैं सोनी चौधरी। बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर, प्रवासी मजदूर यानी कि जो बिहार के नहीं लेकिन बिहार में काम करने के लिए आते हैं, प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली जो मुआवजा राशि थी, इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाया है। और पूछा जा रहा है 1 लाख से बढ़ाकर ये कितना कर दिया है, डायरेक्ट डबल किया है, 2 लाख रुपए। बिहार के किस जिले में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित होना है किशनगंज में। बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव जो लास्ट ईयर का रहा, यह आयोजित किया गया था, राजधानी पटना में। बिहार सरकार ने मौसम से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, मौसम बिहार। देखिए आप लोगों को पार्ट 1 की पीडीएफ और आज जो पढ़ा रही हूँ सभी पीडीएफ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर मिल जाएगी, तो वहीं से आप लोग ले लेंगे। भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू टावर परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, राजधानी पटना में। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश, ये किसने लॉन्च किया, नीतीश डिवाइस बिहार ने ही लॉन्च करी है। नीतीश की फुल फॉर्म बनती है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स यानी कि निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है, 22वां स्थान मिला है। लेकिन यदि पूछा जाए कि बिहार का कौन सा जिला इसमें टॉप पर था, बेगूसराय टॉप पर था। नीति आयोग के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था। दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष का नाम याद रखें सुमन बेरी। सीईओ का नाम पूछा जाए तो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले को 2023 जुलाई में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया था, तो ये भागलपुर का हो जाएगा। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो इसकी स्थापना होनी है नालंदा में। हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये हो गई है अश्वमेघ देवी। रिसेंटली इनकी नियुक्ति की गई है, नाम याद रखेंगे। भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मनोज तिवारी आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया, तो किन्नर महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का कौन सा जिला है जो कि टॉप पर था, तो नालंदा टॉप पर था। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है, तो आकांक्षी 2 की कैटेगरी में बिहार को रखा गया है। कर्नाटक में आयोजित 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो कंपटीशन जो था, इसमें बिहार के किस जिले की जो सुमन कुमारी है, इन्होंने रजत पदक जीता था, तो ये बेगूसराय से संबंधित है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना पहला चंद्रयान 3 लॉन्च किया। पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के किस जिले के जो रवि कुमार थे ये शामिल हुए थे, तो ये थे सीतामढ़ी के। अब देखिए चंद्रयान 3 ये तो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था 14 जुलाई को, लेकिन ये लैंड कर गया था 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया था। अब इस पूरे मिशन में बिहार के जो व्यक्ति शामिल थे, नाम है रवि कुमार, और किस जिले के थे, तो सीतामढ़ी के थे। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार के किस जिले में खादी मॉल स्थापित करने की घोषणा करी है, तो बिहार में जो खादी मॉल
खोला जाएगा, ये खोला जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन बी। बिहार की राजधानी पटना में कहां पर बाजरा या कह सकते हैं मोटा अनाज महोत्सव, इसका आयोजन किया गया। देखिए मिलेट्स कह लीजिए या मोटे अनाज कह लीजिए, ये सेम ही है, इसे देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बाजरा लिखा हुआ है या मोटे अनाज अलग है, नहीं सेम है। तो आंसर इसका हो जाएगा ज्ञान भवन। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन रहा है? तो गरीबी सूचकांक में बिहार ही है जो कि सबसे लास्ट में रहा है, केरल सबसे ऊपर है। साक्षरता के लिहाज से भी देखा जाए तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है, केरल में ज्यादा है। हेल्थ इंडेक्स में भी केरल टॉप पर, बिहार लास्ट में। गरीबी सूचकांक में बिहार सबसे नीचे और केरल का अच्छा प्रदर्शन है, टॉप पर है। चर्चे में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में आप पढ़ते हैं? तो ये है बेगूसराय में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 का जो पुरस्कार रहा, बिहार की किस एएनएम को ये पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा गायत्री कुमारी। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन जो मूर्ति है ये मिली है? तो आंसर होगा इसका लखीसराय जिले में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2024 का रिलीज किया गया, इसमें टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कितने इंस्टीट्यूट शामिल थे? 2 इंस्टीट्यूट शामिल थे। इसमें से तो एक तो रिलेट कर सकते हैं आईआईटी पटना और एम्स पटना। ओवरऑल रैंकिंग भी मैं आपको बता देती हूँ, आईआईटी पटना इसमें 73 नंबर पर था और एम्स पटना 99 प्लेस पर था। बिहार का पहला साइबर थाना ये किस जिले में स्थापित होने जा रहा है? तो ये पटना में स्थापित होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अक्षय आनंद सन्नी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए जो केंद्र सरकार की योजना है सेम वैसे ही केंद्र सरकार ने भी टारगेट रखा है 2025 मलेरिया के लिए, बिहार का भी यही टारगेट है। 2030 का टारगेट केंद्र का है मलेरिया मुक्ति का। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में कृषि रोड मैप 4 लागू किया गया है। अब इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जा रही है 1 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आम महोत्सव का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा समीर पांडे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार ने किन्हें पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था? तो आंसर इसका होगा कृष्ण नंदन सिंह। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में ये जो मछली रिसर्च सेंटर है स्थापित होने जा रहा है राजधानी पटना में। केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना में बिहार के कितने संस्थानों को शामिल किया है? तो 3 संस्थान इसमें शामिल है, मतलब ओवरऑल 103 है, लेकिन बिहार से यदि हम देखें तो एक तो आईआईटी पटना है, इसमें एनआईटी पटना है और ट्रिपल आईटी भागलपुर का नाम। अगला सवाल है, बिहार की किस महिला को अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अमृता राइट आंसर होगा। अब लास्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डेली करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाती हूँ। आईपीएल की जो नीलामी हुई है, तो आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं यजुवेंद्र, माफ कीजिएगा, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के समस्तीपुर जिले से। 1.10 करोड़ रुपीज में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा और इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है। यदि पूछा जाता है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी, तब ऋषभ पंत 27 करोड़ में लखनऊ जायंट्स ने इन्हें खरीदा है। साल 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स होगा, इसकी मेजबानी करने जा रहा है बिहार, जो इसका 7th एडिशन होगा। 2024 में इसके 6th एडिशन को होस्ट किया था तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके असगैबीनाथ धाम करने पर मतलब घोषणा की गई है? तो ये बिहार का ही है। या डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया गया कि बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके अब क्या? तो असगैबीनाथ। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस गायिका का हाल ही में निधन हुआ? तो छठ पर्व के दौरान जो शारदा सिन्हा थी, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था, 5 नवंबर 2024 को इनकी डेथ हुई। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन इनके द्वारा राजगीर बिहार में किया गया। हाल ही में किस राज्य ने
मंदिर, मठों और ट्रस्टों के लिए रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया है, तो ये राज्य बिहार ही है। इसके तहत इनकी अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के वेबसाइट पर किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस था, इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? बिहार में ही, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश, किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बिहार ने ही लॉन्च किया है। नीतीश की फुल फॉर्म भी मैंने मेंशन कर दी है। देश में तांबे से बनी जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर, प्रतिमा नहीं है ये, बापू टावर है, 6 मंजिला टावर है, जिसका उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। इसकी ऊंचाई 120 फीट है, 6 मंजिला है, बस इतना याद रखें। तो अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी 206 से हम शुरू करेंगे। थोड़ा मैं अपडेट कर दूंगी क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निकाल दूंगी जो रिपीट हुए हैं। नीतीश डिवाइस वाला निकाल दूंगी और यहाँ से बिहार कोकिला वाला क्वेश्चन। तो 204 या 205 से हम शुरू कर लेंगे, है ना। बस लगभग 2 घंटे में नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, तो इसका रिविजन करिए। पीडीएफ भी मैं आज ही डाल दूंगी। थोड़े लास्ट के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं कि बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए राज्यपाल आए दिन बदलते रहते, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप पढ़ते हैं, दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनने जा रहा है। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेघ देवी है। बापू टावर बता चुकी। जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।